अरे देखिए ना, हमारा घर कितना कमज़ोर है। हमें बारिश से पहले घर मजबूत बनाना होगा। अरे हाँ बिंदु, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। हमें घर मजबूत करना होगा, लेकिन हमें इसके लिए लकड़ी और बड़े से पत्ते चाहिए। हाँ, तो लकड़ियाँ तो हमें पास के जंगल से ही मिल जाएंगी, लेकिन जहाँ आसपास बड़े पत्तों वाला पेड़ तो सिर्फ एक ही है, और उस पर रंगीलो कौवी और कालू कौवे का घोंसला है। बिंदु, तो उनका पेड़ तो बिल्कुल पास में ही है। हम कल से ही अपना घोंसला पक्का करने में लग जाएंगे। ऐसा सोचकर बल्लू चिड़ा और बेंदू चिड़िया सो जाते हैं। दूसरी सुबह होते ही वह दोनों पास वाले जंगल से लकड़ियां ले आते हैं। चलो बिंदु, अब हम रंगीलो कौवे से बड़े पत्ते ले आते हैं और घर मजबूत बनाने का काम शुरू करते हैं। दोनों पंछी वहां चले जाते हैं। क्या है छोटी चिड़िया, आज इतनी सुबह सुबह मेरे घर क्यों आई हो? अरे कहीं तुम भोजन मांगने तो नहीं आई? अरे नहीं कौवी बहन, मैं भोजन मांगने नहीं आई। भोजन तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हमें अपना घोंसला मजबूत बनाने के लिए आपके पेड़ से ये बड़े बड़े पत्ते चाहिए। बिंदु चिड़िया की यह बात सुनकर कालू कौवे ने कहा, अरे बल्लू भाई, ये कौन सी बड़ी बात है? आप जितने चाहे पत्ते ले जाएं, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? कालू कौवे की यह बात सुनकर रंगीलो कौवी ने गुस्से में कालू कौवे से कहा, अरे अकल के अंधे, तुम अपना दिमाग बेचकर खा गए हो क्या? हम इतने समय से इसी पेड़ पर रह रहे हैं और आज इस चिड़िया को फ्री में बड़े बड़े पत्ते दे दें? ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। अरे रंगीलो, और तुम क्या चाहती हो इनसे? देखो बिंदु चिड़िया, हम बहुत समय से इसी पेड़ पर रह रहे हैं, इसीलिए अब यह पेड़ हम दोनों का है। अगर तुम्हें इस पेड़ के पत्ते चाहिए तो हमें इसके बदले में भोजन देकर जाओ, फिर ही हम तुम्हें पत्ते लेने देंगे। अरे अरे, ये क्या बात हुई? तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। बिंदु, समझा लो अपने पति को। अगर इस पेड़ के पत्ते चाहिए तो बदले में भोजन लेकर आओ, वरना जाओ यहाँ से। अरे ठीक है रंगीलो बहन, हम दाने लेकर आते हैं। फिर बिंदु चिड़िया और बल्लू चिड़ा दाने देकर वहाँ से बड़े बड़े पत्ते ले जाते हैं। यह देखकर रंगीलो कौवी और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। देखा कैसे मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और हमें फ्री का भोजन मिल गया। अब हम सभी पक्षियों से इन पत्तों के बदले भोजन लेंगे। जंगल के सभी पंछी कौवा और कौवी से बड़े पत्ते लेने आते हैं और उसके बदले वह उनसे ढेर सारा अनाज वसूलते हैं, जिससे उनके पास बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो जाता है। कुछ ही दिन बाद बारिश शुरू हो जाती है। सभी पंछियों ने अपने घर मजबूत बना लिए थे। बिंदु, अच्छा हुआ हमने बारिश से पहले घोंसला मजबूत कर लिया। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ कौवा और कौवी अनाज वसूलने के चक्कर में अपना घोंसला पक्का करना ही भूल जाते हैं। अरे रंगीलो, बारिश तो शुरू हो गई। कालू जी, वो तो मुझे भी दिख रहा है। अब क्या मैं नाचना शुरू कर दूं?
रंगीलो, हम पंछियों से अनाज वसूलने के चक्कर में खुद का घोंसला मजबूत करना ही भूल गए। अरे हाँ कालू जी, ये तो याद ही नहीं रहा। अब हम क्या करें? ऊपर से इस कमजोर से घोंसले में इतना सारा अनाज पड़ा है। मुझे तो डर है कहीं यह टूट ही ना जाए। रंगीलो कौवी ने इतना कहा ही था कि उनका घोंसला टूट जाता है और साथ ही सारा जमा किया हुआ अनाज बारिश के पानी में बह जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।